Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời được an lành, tất cả các thời lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ। महात्मा बुद्ध जिस प्रकार ईश्वर का विरोध करते थे, उसी प्रकार देखिए उनके न रहने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद आज उनके ही धरती पे, उनके पवित्र धरती पे मंदिर बना के इसका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। अब जहाँ पे मंदिर बनेगा वहाँ पे बेशक ब्राह्मणों का ही राज चलेगा और ब्राह्मण ही वहाँ पे कब्जा करके रहेगा, जबकि बुद्ध की धरती पे हर धर्म के लोग आ सकते हैं, हर तरह के लोग आ सकते हैं, चाहे वह देसी हो या विदेशी, कोई भी इस धरती पे आने के लिए स्वतंत्र है। बुद्ध के शरण में आने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जबकि यहाँ पे अगर मंदिरीकरण कर दिया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा, तो सबसे पहले ब्राह्मणों का ही राज होगा और ब्राह्मण ही जो चाहेगा वही कर सकता है। इसलिए मैं इस मंदिर का विरोध करता हूँ, इस जिला के होने के नाते, कि इस बुद्ध के पावन धरती पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर पूजा का पुरजोर तरीका से खंडन किया था कि हम किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और न ही हम किसी पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, क्योंकि वैदिक काल में जो पूजा पाठ होती थी वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। और महात्मा बुद्ध ने इन्हीं सब पाखंडों का पुरजोर तरीका से खंडन किया कि हम किसी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं। जब महात्मा बुद्ध, ये बुद्ध विरासत है, महात्मा बुद्ध की वजह से ही हमारी पहचान विश्व में होती है। और यहाँ के सेलिब्रिटी भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, जहाँ हम शांति प्रिय देश के निवासी हैं। फिर भी इस देश में देख लीजिए, देश के अंदर में क्या होता है, मंदिर बनाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा और इस पर कब्जा धीरे धीरे किया जाता है। यानी यह कब्जा करने का मतलब साफ अर्थ में ये है कि आप मंदिर बना के ब्राह्मणीकरण करेंगे, वहाँ पे कुछ लोगों को आने जाने में पाबंदी लगाएंगे और बुद्ध की विरासत को, जो हमारी पूरे विश्व की विरासत है, उसको मिटाने का आप काम कर रहे हैं। मंदिर बनाने का मतलब आप इसको मिटाने का काम कर रहे हैं, बुद्ध की विरासत को मिटा रहे हैं। इसलिए हम सरकार से और यहाँ के लोगों से भी विनती करेंगे कि प्लीज़ बुद्ध को पहचानिए, बुद्ध को पढ़िए। भगवान फॉलो करने के लिए होते हैं, पूजने के लिए नहीं होते हैं। यदि आप किसी भी महापुरुष को मूर्ति बनाए हैं तो बेशक बनाइए, लेकिन उनकी पूजा मत करिए, क्योंकि महापुरुष का कहना है कि किसी भी देवी देवता का पूजा करने से पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिए। बुद्ध का विरासत यानी पूरे विश्व की विरासत है। यह पूरे हमारी पहचान पूरे विश्व में होती है, यानी बुद्ध की वजह से ही हमारी पहचान होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि मूर्ति का पूजा नहीं करके बल्कि हम बुद्ध को बचाएं और इनको पढ़ें और इनको फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। इस वक्त मैं हूं मोतिहारी जिला के केसरिया बौद्ध स्तूप, जहां पे आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की विरासत किस तरह से आज भी चंपारण के धरती पर विराजमान है। लेकिन इस वक्त मैं बात करने वाला हूं, इसमें एक मंदिर है राजमाता के नाम से, लेकिन कुछ लोगों से बात हुआ है, किसी पाठक नाम से कोई इसमें पुजारी या व्यक्ति है जिन्होंने बताया कि दुर्गा माता की पूजा होती है, यानी हिंदू रीति रिवाज से पूजा हो रही है। तो आप जिस महात्मा बुद्ध ने भगवान का विरोध किया, ईश्वरवाद का खंडन किया, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव, यानी ईश्वर का खंडन, धर्म का खंडन, धर्म का खंडन, वर्ण व्यवस्था का खंडन, वर्ण व्यवस्था का खंडन, जात पात का खंडन। यानी महात्मा बुद्ध का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जातिवादी नहीं हो सकता है। हम समानता के अधिकार की बात करने वाले हैं, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसी को लेकर उनका धम्म का मार्ग पूरे विश्व में जाना जाता है। यानी इस हमें गर्व है कि हम चंपारण वासी हैं, बिहार वासी हैं और इस देश के वासी हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के वजह से ही इस देश का नाम पूरे विश्व में प्रचलित होती है। इस जिला का केसरिया बौद्ध स्तूप का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति जगह जगह पे लगाई गई थी। इसको तोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जिस महात्मा बुद्ध के नाम से हमारी पहचान, हमारे जिला की पहचान पूरे विश्व में की जाती है, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। और उस मूर्ति को हम नवीनीकरण करें, उनकी मूर्तियों को बनाएं, ताकि हमारा जो भी विश्व विरासत है उसकी
वो संपत्ति हमारा बचा रहे, लेकिन इससे किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। और अगल बगल में देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से पूजा किया जाता है। इस मंदिर में हिंदू रीति रिवाज, जिस महात्मा बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया, उसी महात्मा बुद्ध के पावन धरती पे ईश्वर का पूजा किया जाता है। आखिर ये किस लिए किया जाता है? जिसने भी मंदिर बनाया भगवान का नाम पे पूजा कर रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि महात्मा बुद्ध के विरासत को ध्वस्त करने की योजना बना दी गई है? मंदिर बनाएंगे तो बेशक इस धरती पे ना ही तो मुस्लिम आएंगे, ना ही किसी अन्य धर्म के लोग यहाँ पे आएंगे। बुद्ध का कोई धर्म नहीं था, बल्कि धर्म था जो धर्म शिक्षा देती है कि हम सभी लोगों को अपने शरण में लेना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध के शरण में हर धर्म के लोग आ सकता है, लेकिन अगर आप मूर्ति बना देंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस धरती पे आने से कतराएंगे, इस जगह पे आने से कतराएंगे, और हमारी जो विश्व विरासत है वह नष्ट हो जाएगी और हमारी पहचान कुंठित होकर रह जाएगी। हम मोतिहारी जिला के ही बन के रह जाएंगे। हमारी पहचान विश्व विरासत है। इसलिए जिला के सभी नागरिकों से मैं विनती करता हूँ कि इस विश्व विरासत को बचाने के लिए, बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए अपनी पहचान करिए कि हम बौद्धिस्ट हैं, हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, किसी देवी देवता, काल्पनिक देवी देवता को मानने वाले नहीं है। अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो किसी भी प्रकार के आप ईश्वर का मान मर्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वरवाद सिर्फ और सिर्फ धर्म का उल्लेख करती है, जिस धर्म में भेदभाव ऊंच नीच दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुरानी पत्थर अभी भी विराजमान है। आज ही के दिन नवरात्रि का फर्स्ट डे है। इस बुद्ध के प्रांगण में, ये बुद्ध जब स्त्रियों को अपने शुरुआती धर्म शिक्षा में स्त्रियों को जगह नहीं दिए थे, लेकिन उसी धरती पे आज नवरात्रि का पाठ भी किया जा रहा है, जिसमें ईश्वर की पूजा का जिक्र किया जा रहा है। नवरात्रि यहाँ पे कुछ पंडित आके यहाँ पे पूजा पाठ भी कर रहे हैं कि नवरात्रि किया जा रहा है, माँ दुर्गा का पूजा पाठ किया जा रहा है। जबकि बुद्ध ने साक्षात ईश्वर का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं किसी नियतिवाद में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं किसी ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता हूँ। फिर भी उन्हीं के धरती पे, उन्हीं के पवित्र विरासत को नष्ट करने के उद्देश्य से आप देख सकते हैं किस तरह से नवरात्रि का फर्स्ट डे शुरू किया गया है। मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप वीडियो क्लिप में देख लीजिएगा। तो मैं इसका खंडन करूँगा। बुद्ध को जानने के एवज में कि मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसे धरती पे इस तरह का पाखंड ना करें, पूजा पाठ नहीं करें, क्योंकि पूजा पाठ आप करेंगे तो वहाँ पे कुछ लोगों का आने जाने का पाबंदी जरूर लग जाएगी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध, कोई भी हो, जो भी होगा, जो भी धर्म को मानने वाले लोग होंगे वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बुद्ध का कहना है कि हमारे शरण में कोई भी आ सकता है। तो बुद्ध के शरण में कोई भी आ सकता है, बल्कि बुद्ध का धर्म नहीं, धम्म है, एक मार्ग है, एक सन्मार्ग है, जिसे हम या आप कोई भी अपना सकते हैं, यानी सन्मार्ग, सदमार्ग, सदाचार का राह है। हम सभी लोगों से विनती बार बार यही करेंगे कि अपनी चंपारण की धरती को पहचाने कि हम बौद्धिस्ट हैं। बुद्ध की वजह से हमारी पूरे विश्व में पहचान है। यदि यह नष्ट हो गया तो हमारी पहचान कुंठित होकर रह जाएगी, हमें कोई नहीं जान पाएगा, विश्व में हमको जान नहीं पाएगा। आज भी विदेशी लोग आते हैं इस धरती पे, इसलिए इस विश्व विरासत बहुत बड़ी संपत्ति बुद्ध ने हमको दे के गया हुआ है, इसे हम सबको मिल के बचाना है। इसलिए सारे लोगों से मेरा विनती है, प्रार्थना है कि इस बुद्ध के विरासत को बचाने की कोशिश की जाए और बुद्ध को पढ़े, उनका अनुसरण करें, उनको फॉलो करें। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि ईश्वर पूजने के लिए नहीं बल्कि फॉलो करने के लिए होता है। कोई भी महापुरुष हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, फुले पेरियार, कोई भी हो, वे सारे के सारे लोग फॉलो करने के लिए होते हैं, न कि पूजने के लिए होते हैं। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो अंधकार में जा रहे हैं, अंधविश्वास में जा रहे हैं। किसी देवी या देवता को पूजा पाठ करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, जबकि बिना पढ़े लिखे। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बेकार में आप पूजा कर रहे हैं, जिसके वजह से आप और आपका भविष्य कुंठित होकर रह जाएगा। किसी देवी देवता के नाम पे विश्व में भारत को नहीं जाना जाता है, जबकि
बौद्ध के नाम से पूरे भारत को पूरे विश्व में जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।